Good morning, dear students. How are you? I hope you are all good at home and do the study very carefully. And on 28th January, your third periodical test exam has been started, will be started. So you revise your syllabus. You know very well your syllabus of mathematics chapter 11, 12 and 13. तो आप लोग तीनों चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज करिए और साथ में जो भी आपका वर्क भेजा जा रहा है उसको कंप्लीट करते जाइए, ठीक है। लास्ट वीडियो में देखिए हमने जो कल डिस्कस किया था कलेक्टिंग डेटा एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा, ठीक है। तो इसमें हमने आपको टेबल फॉर्म में कैसे अरे डाटा क्या होता है, रे डेटा क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने आपको डिस्कस किया था। साथ में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द रेंज ऑफ डेटा। तो रेंज ऑफ डेटा में हमने आपको बताया था कि जब भी आपको रेंज फाइंड करनी हो गिवन डेटा की, तो सबसे पहले आप उस डेटा को आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए और आफ्टर दैट यू हैव फाइंड द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन एंड लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन, यानी आपको उसमें हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन फाइंड करना है और लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके बाद हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन से लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन को माइनस कर दीजिए, जो आंसर मिल जाएगा दैट इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द डेटा, ठीक है। टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है कि हमें एक ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो डाटा में अप्रॉक्सीमेटली रिप्रेजेंट करे कि ये इसकी सेंट्रल वैल्यू है। सेंट्रल वैल्यू का मतलब एकदम बीच की वैल्यू, ठीक है ना। तो a single numerical value that represent the entire data approximately is called measure of central tendency of data. There are three types of measure of central tendency. देखिए सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर करने के थ्री टाइप्स हैं। पहला है मीन, सेकंड है मीडियन एंड थर्ड है मोड। तो मीन, मीडियन, मोड हमें इस चैप्टर में पढ़ना है सबसे पहले। अब देखिए मीन क्या होता है, जैसे आपको पता होगा कि मीन कहने का मतलब है कि मीन को हम एवरेज भी बोलते हैं। मीन को हम एवरेज आप समझते होंगे। एवरेज, व्हाट इज़ द एवरेज। तो आपको पता है कि जो भी डेटा गिवन होता है उन सभी का सम कर लेते हैं और जितना डेटा गिवन होता है उसको डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारा एवरेज हो जाता है। तो जैसे मीन है वही एवरेज, जो एवरेज होता है वही मीन। तो इसको बोलते हैं हम अरिथमेटिक मीन। कहने का मतलब द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा इज अरिथमेटिक मीन और मीन। अब मीन ऑफ अनग्रुप डाटा, देखिए डेटा जो होता है वो टू टाइप का होता है। ये आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है 6 में। एक अनग्रुप डाटा होता है और एक ग्रुप डाटा होता है। अनग्रुप डाटा वो डेटा होता है जो ऐसे ही राइट होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका अनग्रुप डेटा है। कहने का मतलब अगर हम बात करें कि ये जो डेटा आपका राइट है, दिस डेटा इज कॉल्ड अनग्रुप डेटा, ठीक है। और ग्रुप डेटा क्या होता है, ग्रुप डेटा जैसे आप देख सकते हैं ये जो दिया गया है दैट इज कॉल्ड ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा आपका जो होगा वो टेबल फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में? टेबल फॉर्म में। दैट इज कॉल्ड ग्रुप डेटा। और अनग्रुप डेटा जो हमने आपको बताया ये आपका, इसको अनग्रुप डेटा बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड अनग्रुप डेटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा फाइंड आउट करेंगे। तो जब भी अनग्रुप डेटा का हम मीन निकालेंगे तो आपको करना क्या है, जो भी डेटा गिवन है उन सभी डेटा को ऐड कर लेना है और जितने नंबर ऑफ डेटा हैं उससे डिवाइड कर देना है, दैट इज कॉल्ड मीन। तो इसका फार्मूला बहुत आसान है। मीन इज द एवरेज ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा। देखिए लिखा हुआ है मीन इज द, आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफिनीशन यहाँ लिखी हुई है। मीन इज द एवरेज ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा। मीन इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी देखिए मीन जो होता है वो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के इक्वल होता है। देख लीजिए ये डिफिनीशन लिखी हुई है, ठीक है। इसके बाद मीन का फार्मूला है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखिए
ये मीन का फार्मूला है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो इस फार्मूले को नोट कर लेना है नोटबुक में। मीन ऑफ अनग्रुप डेटा कैसे फाइंड आउट करेंगे ये नोट कर लेना है। साथ में सेंट्रल टेंडेंसी की डेफिनेशन नोट करना है। टाइप्स इसको नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। क्लियर। इसके बाद देखिए एग्जाम्पल्स आपको दिख रहे होंगे, तो एग्जाम्पल नंबर जैसे थर्ड है, फाइंड द मीन ऑफ द ग्रुप फॉलोइंग डेटा। तो फॉलोइंग डेटा का मीन निकालना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 30, 75, 20, 43, 51, 32, 11, 24, 44 एंड 60। इसका मीन निकालना है। तो मीन का फार्मूला है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से इन सबको ऐड कर देना है और जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं उन सबको उससे डिवाइड कर देना है, तो हमारा मीन फाइंड हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल नंबर थर्ड, एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, इसमें x की वैल्यू निकालनी है। जैसे क्वेश्चन 4 है, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो 5 प्राइम नंबर आप पहले राइट कर लीजिए, उनका मीन निकाल लीजिए। इफ द मीन ऑफ द क्वेश्चन 5 है जो एग्जाम्पल है, इन सबको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए लगा हुआ है इसका सोल्यूशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन 5 का। तो ये सारे क्वेश्चंस आप करेंगे रफ कॉपी में और समझेंगे कि कैसे मीन फाइंड आउट करेंगे अनग्रुप डेटा का। अब बात करते हैं मीन ऑफ ग्रुप डेटा। मीन ऑफ ग्रुप डेटा, देखिए मीन ऑफ ग्रुप डेटा फाइंड के बारे में डिस्कस करेंगे। अब ग्रुप डेटा का मतलब है कि जो आपका डेटा होगा वो एक टेबल फॉर्म में दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो ऑब्जर्वेशन होता है, ऑब्जर्वेशन उसको बोलते हैं x1, x2, x3, दैट इज कॉल्ड xi। ऑब्जर्वेशन x कहलाएगा और जो नंबर होते हैं उस ऑब्जर्वेशन के दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी जो नंबर जितनी बार रिपीट होगा उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यहाँ देख सकते हैं ऑब्जर्वेशन x1, x2, x3। ठीक है, अगर ऑब्जर्वेशन x1, x2, x3 है एंड फ्रीक्वेंसी f1, f2, f3 है, देन मीन जो होता है f1, x1, यानी कि ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी के मल्टीप्लाई अपॉन सम ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसीज। यानी देखिए यहाँ फार्मूला लिखा हुआ है मीन का, आप देख सकते हैं f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 अपॉन f1 प्लस f2 प्लस f3, दैट इज द फार्मूला ऑफ मीन। और f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 को हम बोलते हैं सिग्मा fi xi। सिग्मा का मतलब होता है समेसन। सिग्मा का मीन्स होता है, सिग्मा का मतलब जैसे ये सिग्मा है, इसका मतलब होता है सम। सिग्मा इज कॉल्ड द सम ऑफ गिवन डेटा। ठीक है, सिग्मा को बोलते हैं सम। ठीक है ना, तो जैसे आपका f1 x1 प्लस f2 x2 अपॉन f1 प्लस f2 डैश डैश है, तो इसका मतलब हो गया कि सिग्मा f1 x1, यानी इसको बोलते हैं fi xi। क्या बोलेंगे? जब सब कुछ ऐड करेंगे सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। ये फार्मूला है, इसको आपको लर्न रखना है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए नोटबुक में। देखिए लिखा हुआ हेयर सिंबल सिग्मा नोन इज द सिग्मा मीन्स सम ऑफ। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ। तो ये नोटबुक में आपको ये फार्मूला नोट करना है, यानी यहाँ से ये फार्मूला आप नोटबुक में नोट कर लेंगे यहाँ तक और इसको समझ लीजिएगा। और इससे रिलेटेड देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल 6 में आप देखिए फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ये डेटा गिवन है, देखिए इस डेटा का आपको मीन निकालना है। अब देखिए यहाँ पर xi का मतलब जो x की वैल्यू है ऑब्जर्वेशन 10, 20, 30, 40, 50 हैं। fi यानी उसकी फ्रीक्वेंसी, जैसे 10 की फ्रीक्वेंसी 4 हो गई, 20 की फ्रीक्वेंसी 3 हो गई, 30 की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई, 40 की 5 हो गई, 50 की 2 हो गई। अब 60 की देखी नहीं तो 60 की यहाँ आप 3 लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे? 60 की फ्रीक्वेंसी 3 नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए जब सोल्यूशन इसमें दिया गया है, देखिए सोल्यूशन टेबल में आप देख सकते हैं xi की ये टेबल है, ये fi की टेबल है, फिर दोनों का मल्टीप्लाई xi fi, तो आप इसका xi fi मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। इसके बाद ये टोटल लिखा हुआ है, तो fi को आपको पूरा ऐड करके देखिए 19 है। xi fi का समेसन यहाँ नीचे दिया गया है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 का मल्टीप्लाई 4 से देखिए करेंगे, 10 का 4 से 40 आया, 20 का 3 से 60 आया, 30 का 2 से 60 आया, 40 का 5 से 200, 50 का 2 से 100, 60 का 3 से 180। और जब सबको ऐड किया तो ये आ गया 640 और इसको ऐड किया तो 19 आ गया। ठीक है,
तो यहाँ अब सब देखिए, जब मीन निकालेंगे, मीन का फार्मूला लगाएंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई अपन सिग्मा एफ आई। तो एफ आई एक्स आई का सम 640 है और सिग्मा एफ आई का मतलब 19 है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लगा हुआ है, इस क्वेश्चन को आप लगा लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब ये हो गया मीन। अब हम समझेंगे कि व्हाट इज द मीडियन। ठीक है, तो द मिडिल टर्म ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड मीडियन ऑफ डेटा। देखिए, मीडियन का मतलब होता है कि ऐसा डेटा या ऐसी वैल्यू जो एग्जैक्ट बिटवीन में हो और डेटा क्या हो आपको ऑर्डर में हो। डेटा किस में हो, ऑर्डर में। सबसे पहले डेटा जो दिया जाएगा उसको आपको ऑर्डर में अरेंज करना है। क्या करना है, गिवन डेटा को जब भी आप मीडियन फाइंड आउट करेंगे तो मीडियन फाइंड आउट करने के पहले गिवन डेटा को क्या करना है, ऑर्डर में करना है। किसमें, ऑर्डर में अरेंज करना है। जब तक अरेंज नहीं करेंगे तब तक आप मीडियन नहीं निकाल पाएंगे। इसके बाद मीडियन निकालने के लिए आपको करना क्या है कि एकदम एग्जैक्ट बिटवीन वैल्यू, क्या चाहिए आपको, एग्जैक्ट बिटवीन वैल्यू। जो एग्जैक्ट बिटवीन में होगा वही उसका मीडियन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ स्टेप्स लिखे हुए हैं, स्टेप्स टू बी फॉलोड टू फाइंड मीडियन। आप देख सकते हैं यहाँ पर। स्टेप नंबर 1 है अरेंज द ऑब्जर्वेशंस ऑफ डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए, जब भी आप मीन निकालेंगे तो मीन का एक रूल है, मीडियन में कोई मीन में कोई दिक्कत नहीं है। मीडियन ऐसे ही सम करके और डिवाइड करके आप आंसर निकालेंगे, लेकिन मीडियन निकालना है तो मीडियन के लिए आपको देखिए एक काम करना पड़ेगा। सबसे पहले अरेंज ऑब्जर्वेशन डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। आप डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। इसके बाद काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फिर इसके बाद आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को काउंट करेंगे कितने हैं। ठीक है, इसके बाद अगला स्टेप है थर्ड में। अब देखिए जो थर्ड स्टेप है उसमें केस लगा हुआ है। भाई देखिए, आपको करना क्या है कि सबसे पहले डेटा अरेंज किया जाएगा और इसके बाद जब डेटा अरेंज हो जाएगा तो उसके बाद आप काउंट करेंगे कि डेटा हैं कितने, हाउ मैनी डेटाज। अब अगर केस नंबर 3 में है कि अगर स्टेप नंबर 3 में केस फर्स्ट है कि इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n इज ऑड। जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं अगर ऑड हैं, क्या हैं, ऑड हैं, तो जो मीडियन का फार्मूला लगेगा, मीडियन इज इक्वल टू हो जाएगा n+1/2 क्या होता है, टूथ टर्म। समझ में आया? यानी मीडियन का जो फार्मूला बनेगा, मीडियन इज इक्वल टू कब, जब आपका n क्या हो, n आपका ऑड हो, n इज ऑड। ठीक है ना। अगर n ऑड है तो मीडियन की जो वैल्यू होगी दैट इज n+1/2 टर्म। क्या होगा, टर्म। अब टूथ टर्म हम काउंट करेंगे, ये फार्मूला आपका लगा हुआ है। देखिए अब केस सेकेंड केस, वो तो फर्स्ट केस हो गया। अगर n क्या है, n इवन है, क्या है, इवन नंबर है, देन मीडियन जो होगा, मीडियन का जो फार्मूला होता है दैट इज n/टूथ टर्म प्लस n+1/टूथ टर्म अपॉन 2। देखिए फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है। अगर केस सेकेंड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी इवन, देन मीडियन जो होगा n/टूथ टर्म प्लस n+1/टूथ टर्म अपॉन 2। ये आपका फार्मूला लगाया जाएगा। अब n हम काउंट करेंगे, अगर इवन है तो ये फार्मूला लगेगा, अगर ऑड है तो ये वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है। अब ये हम अकॉर्डिंग द एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है एग्जाम्पल में, फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा। अब डेटा देखिए काउंट करिए, 11, 15, 12, 8, 9, 12, 15, 8, 30। सबसे पहले करेंगे क्या, काउंट नहीं करना है। सबसे पहले डेटा को आप क्या करेंगे, अरेंज करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। यानी स्टेप नंबर अगर 1 देखें तो स्टेप नंबर 1 में अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। हियर वी आर अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। अब आप असेंडिंग में भी कर सकते हैं और डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने डाटा को अरेंज किया तो 8, 8, 9, 11, 12, 12, 13, 15, 15, ये देखिए डेटा आपका अरेंज हो गया है एग्जाम्पल नंबर 7 में।
इसके बाद आप देख सकते हैं कि सेकेंड स्टेप था कि डेटा हैं कितने। तब देखिए 8 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने डेटा हैं 9 हैं। और 9 क्या है 9 इज ऑड। तब यहाँ फार्मूला क्या बनेगा मीडियन का। मीडियन का फार्मूला कौन सा लगेगा n+1/2 टर्म वाला। ठीक है ना। तो अब n+1/2 टर्म वाला फार्मूला लगा देंगे। तो n की वैल्यू कितनी है n = 9 है। तो जो मीडियन बनेगा यहाँ पर मीडियन इक्वल टू हो जाएगा 9+1/2 टर्म। ठीक है। अब 9+1 की वैल्यू 10/2 टर्म। अब 2 से काटा तो कितना आ गया 5 आ गया। फिफ्थ टर्म कौन सा आया फिफ्थ टर्म। अब आप काउंट कर लीजिए फिफ्थ टर्म कौन सा है 1 2 3 4 5 कौन सा है 12। फिफ्थ टर्म क्या आया है ये वाला 12 आगे वाला नहीं ये 12। ठीक है देख सकते हैं। तो फिफ्थ टर्म क्या आ गया 12। तो आंसर हो गया 12। तो बस आपको यानी टर्म निकालना है कुल मिला के टर्म निकालना है। कौन सा टर्म है उस टर्म की वैल्यू लिख देनी है दैट इज द मीडियन। फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा एग्जाम्पल नंबर 8 है। इसमें सबसे पहले डेटा को आप अरेंज करिए। हमने डेटा को अरेंज कर लिया है 7 9 9 10 11 16 18 18 20 21। अब डेटा को हमने काउंट किया तो हमने देखा कि डेटा हमारे कितने हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने डेटा हैं 10 का मतलब क्या है इवन। अब यहाँ फार्मूला कौन सा लगेगा यहाँ आपको पता है अगर मीडियन निकालनी है तो यहाँ पर अब कौन सा फार्मूला लगाया जाएगा यहाँ पे लगेगा n/2 + n+1/2 /2 थे टर्म। तो n/2 का मतलब 10/2। ठीक है ना। एक सेकेंड एक यहाँ पर आपको फार्मूले में थोड़ा सा मिस्टेक है। मिस्टेक ये है कि जो आपका n+1/2 लिखा है ये n+1/2 टर्म इवन वाले में तो ये ऐसे नहीं है। ये आपका n/2 अब +1 इस तरह लिखा जाएगा। समझ में आया n/2 अलग होगा +1 अलग होगा। ये फार्मूला थोड़ा सा आप सही कर लीजिएगा नहीं तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है ना। तो जैसे हम ये एग्जाम्पल में फार्मूला लगाएंगे तो 10/2 करेंगे 10/2 टर्म हो जाएगा प्लस 10/2 + 1 ठीक है ना /2। तो 10/2 का मतलब फिफ्थ प्लस 10/2 यानी कि 5 + 1 बनेगा दैट इज 5 फिफ्थ + 6 /2। अब फिफ्थ टर्म आप देखिए 1 2 3 4 5 फिफ्थ टर्म 11 है प्लस सिक्स टर्म 16 है /2 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 27/2 दैट इज 13.5। तो मीडियन का देखिए जो फार्मूला है उसमें थोड़ा सा सुधार करिएगा। ये मीडियन का फार्मूला आपका थोड़ा सा गलत है। जो फार्मूला होगा इसकी जगह n/2 + 1 th टर्म इसको ऐसे लिखना है। इस फार्मूले को थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। बुक में फार्मूला रॉन्ग है तो इसको आप सुधार लीजिएगा। इस फार्मूला को आपको n+1/2 नहीं लिखना है n/2 क्या लिखना है n/2 + 1 th टर्म फार्मूले में नोट कर लीजिएगा नहीं तो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है इतना सुधार करना है। अब पढ़ेंगे मोड। व्हाट इज द मोड। तो द ऑब्जर्वेशन हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दैट मीन्स विच ऑकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स द गिवन डेटा इज कॉल्ड मोड। ठीक है मोड का मतलब होता है कि डेटा में जो नंबर जितनी ज़्यादा बार इसकी फ्रिक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी दैट इज कॉल्ड मोड। यानी किसी भी नंबर की अगर फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है तो वो क्या कहलाएगा दैट इज कॉल्ड मोड। क्या बोलेंगे उसको मोड। जैसे क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 9 देखिए फाइंड द मोड वैल्यू ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। अब फॉलोइंग नंबर्स का मोड। अब देखिए मोड फाइंड करना है तो इसमें भी आपको क्या करना है गिवन डेटा को आपको अरेंज करना है। किस में अरेंज करना है
आपको गिवन डेटा को अरेंज करेंगे। सबसे पहले डेटा को आप डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि किस नंबर की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो फ्रिक्वेंसी के लिए आप ये टेबल बना लीजिएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। जिस नंबर की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, यानी फ्रिक्वेंसी देखना है। मोड के लिए आपको क्या देखनी है? फ्रिक्वेंसी ऑफ डेटा, ठीक है ना। अगर फ्रिक्वेंसी ऑफ डेटा क्या हो? मोर हो, क्या हो? सबसे ज़्यादा हो, दैट इज कॉल्ड मोड। क्या बोलेंगे उसको? मोड, ठीक है ना। तो इस तरह आपको इस क्वेश्चन को लगाना है, ठीक है ना। अब देखिए ये एग्जाम्पल नंबर 10 है। एग्जाम्पल नंबर 10 का यहाँ सल्यूशन दिया गया है। इसके बाद आपको यहाँ रिमेंबर, देखिए ये फार्मूले लिखे हुए हैं, इनको अच्छे से देख लेना है। इसके बाद यहाँ तक ये नोटबुक में आप पहले ही नोट कर लेंगे, तो इसको नोटबुक में नोट करने की ज़रूरत है ही नहीं है, ठीक है। तो आपको नोटबुक में नोट करने वाला हमने बता ही दिया कि नोटबुक में क्या नोट करना है। एग्जाम्पल्स आपको लगाना ही है, ये आपको नोटबुक में नोट करना है, ठीक है ना। ये नोट करना है, फार्मूला नोट करना है, ठीक है। इसके बाद आपको हमने बताया था कि मीन मीडियन का फार्मूला और ये सब नोट करना है। मीन ऑफ ग्रुप डेटा का ये फार्मूला नोट करना है नोटबुक में, ठीक है। और इसके बाद आपको मोड नोट करना है, ये वाला मीडियन का फार्मूला। देखिए ये फार्मूला, इसमें हमने आपको बताया, इसमें सुधार कर लीजिएगा, ये कट कर दीजिएगा, इसको आप n/2 + 1 ऐसे लिख लीजिएगा, इसको सुधार कर लीजिएगा। जो देखिए आपको इतना नोटबुक में नोट करना है, मोड की डिफिनीशन नोट करना है बस। और एग्जाम्पल्स रफ कॉपी में लगा लेने हैं, समझ लेने हैं। इसके बाद जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट डे से समझेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज की प्रॉब्लम मत लीजिएगा, एक्सरसाइज आपको जैसे मैं कराता रहा हूँ वैसे ही आपके आएगा, ठीक है। तो नोटबुक कंप्लीट करते रहिए और घर पे पढ़ते रहिए। ओके, बाय बाय।